नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर रेवाड़ी से। बता दें, जहां पर लिसाना गांव में पंचायत चुनाव को लेकर आज दोबारा मतदान कराया जा रहा है। वाड़ी के गांव लिसाना में बूथ नंबर 35 के वार्ड 4 और वार्ड 6 में वोटिंग की जा रही है। बूथ नंबर 35 पर लोग आज सुबह 7 बजे से ही पंच पद के लिए मतदान कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले रेवाड़ी जिले में पंच और सरपंच पद के लिए 12 नवंबर को मतदान किया गया था, लेकिन लिसाना गांव के बूथ नंबर 35 के वार्ड 4 और वार्ड 6 में चुनाव चिन्ह ऊपर नीचे होने की वजह से मतदान को रोकना पड़ा था। इसके बाद एसडीएम ने बताया था कि ये फैसला लिया गया है कि बूथ नंबर 35 के वार्ड 4 और वार्ड 6 में दोबारा मतदान कराया जाएगा। उसी वजह से आज वहां वोटिंग की जा रही है। तो आपको बता दें, ये खबर रेवाड़ी से आ रही है, जहां पर रेवाड़ी के लिसाना गांव में पंचायत चुनाव को लेकर आज एक बार फिर से मतदान कराया जा रहा है। यहां मतदान दोबारा करवाने की वजह जो चुनाव चिन्ह है उनका ऊपर नीचे हो जाना है। आपको बता दें, बूथ नंबर 35 पर लोग आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। वोटिंग की जा रही है, पंच पद के लिए मतदान कर रहे हैं लोग। आपको बता दें कि इससे पहले रेवाड़ी जिले में पंच और सरपंच पद के लिए 12 नवंबर को ही मतदान किया गया था, लेकिन लिसाना गांव के बूथ नंबर 35 के वार्ड 4 और वार्ड 6 में जो चुनाव चिन्ह थे वो ऊपर नीचे होने की वजह से मतदान को रोकना पड़ा था। इसके बाद एसडीएम ने ये फैसला लिया कि एक बार फिर से मतदान किया जाएगा और बूथ नंबर 35 के वार्ड 4 और वार्ड 6 में आज एक बार फिर से वोटिंग चल रही है। सुबह 7 बजे से ही वार्ड 4 और 6 में मतदान कराया जा रहा है। उसी वजह से आज यहां पर वोटिंग जारी है। तो रेवाड़ी के लिसाना गांव से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से वोटिंग करवाई जा रही है पंच पद के लिए। आज दोबारा यहां वोटिंग हो रही है, क्योंकि इससे पहले 12 नवंबर को वोटिंग हुई थी, जहां पर जो चुनाव चिन्ह थे वो ऊपर नीचे थे। इस वजह से वोटिंग को रोकना पड़ गया था और आज एक बार फिर से वार्ड नंबर 4 और 6 के लिए दोबारा मतदान हो रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद की गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। माना जा रहा था कि जो मतदान दोबारा करवाने की वजह वो ये सामने आ रही है कि जिस दिन मतदान हुआ था, यानी 12 नवंबर को जब वोटिंग हुई थी, उस दिन जो चुनाव चिन्ह थे वो ऊपर नीचे थे, उनमें कुछ गड़बड़ियां नजर आ रही थी, इसीलिए बीच में ही वोटिंग को रोकना पड़ा था। जिसके बाद आज एक बार फिर से, यानी आज 14 नवंबर है और आज एक बार फिर से मतदान हो रहा है। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, क्या स्थिति है अभी वहां पर? मतदान किस तरह से हो रहा है और क्या आज किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, जैसा कि हमने 12 नवंबर को हुए वोटिंग में देखा था? देखिए, रेवाड़ी के गांव लिसाना में 2 बूथ है जिन पर मतदान चल रहा है। एक्चुअली 12 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन क्योंकि पंचों का जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर पर होता है, ऐसे में जो उस पर चुनाव चिन्ह जो छपना होता था वो ऊपर नीचे छप गया था। इसके चलते दोबारा रिपोल कराने के आदेश दिए गए थे निर्वाचन आयोग की ओर से। ऐसे में सुबह 7 बजे से यहाँ पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि मतदाताओं की संख्या ज्यादा नहीं है, क्योंकि पंच पद के लिए चुनाव चल रहा है और जिसमें एक बूथ नंबर 4 और 6 पर मतदान होना है। करीब मतदाताओं की संख्या दोनों बूथों को जोड़ दिया जाए तो करीब 250 है। ऐसे में यहाँ पर 60% से अधिक मतदान की प्रक्रिया जो पूरी हो चुकी है, क्योंकि और इसको लग रहा है कि 12 बजे तक इसको पूरा करा लिया जाएगा। लेकिन जैसे चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन होती है, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होना है, ऐसे में 6 बजे के बाद ही मतों की गणना हो पाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग के जो निर्देश होते हैं वो शाम 6 बजे तक इंतजार करना होता है, ताकि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रह जाए। ऐसे में यहाँ पर, क्योंकि ग्रामीणों में हमने जब 12 नवंबर को जो पंचायत चुनाव थे देखा था कि काफी जी बिल्कुल उसी का नजारा यहाँ पर भी देखने को मिला है, क्योंकि अभी करीब 9:45 बजे का समय हुआ, करीब 60% मतदान हो चुका है। ऐसे में समझा जा सकता है कि ग्रामीण जो मतदाता है कहीं ना कहीं उसमें उत्साह है और हर कोई अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है। हम यहाँ पर महिलाओं से लेकर बुजुर्ग सब अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं। प्रशासन की ओर से, चुनाव आयोग की ओर से भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की बात करें या फिर व्हील चेयर, क्योंकि जो दिव्यांगों के लिए जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव में देखा गया था कि जो बुजुर्ग आ रहे थे या दिव्यांग आ रहे थे उनको कहीं ना कहीं व्हील चेयर की जरूरत पड़ी।
ऐसे में जो पंचायत चुनाव है 12 नवंबर, उसके बाद निर्देश दिए गए थे कि तमाम जो पोलिंग बूथ है, तमाम पोलिंग बूथ, क्योंकि रेवाड़ी में 662 पोलिंग बूथों पर मतदान हुआ था, ऐसे में तमाम पोलिंग बूथ पर जो व्हील चेयर की व्यवस्था कर दी गई थी। ऐसे में आज भी कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग या फिर दिव्यांग आते हैं उनके लिए पोलिंग बूथ की व्यवस्था, जो व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। ऐसे में प्रशासन और निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार तमाम कोशिश है कि शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करा जा सके। जिस तरह से रेवाड़ी के गांव कसोली में हिंसक घटनाएं देखी गई थी, उसके बाद इस जो ये पोलिंग केंद्र है, जहां जो बूथ बनाए गए हैं 2, इस पर तमाम जो सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद किए गए हैं। सदर थाना के जो एसओ हैं या प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में यहाँ पर पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है ताकि चुनाव को शांतिपूर्वक कराया जा सके। ऐसे में लगातार चुनावी लेकिन आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि 12 नवंबर को जो वोटिंग हुई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जो चुनाव चिन्ह है वो ऊपर नीचे हो गए थे, जिसकी वजह से चुनाव को बीच में रोकना पड़ा, ये पूरा मामला क्या था? आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। जी, आपको बता दें कि 12 नवंबर को सरपंच और पंचों का चुनाव होना था। जो सरपंचों का चुनाव था वो ईवीएम के माध्यम से होता है, लेकिन पंचों का चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होता है। ऐसे में बैलेट पेपर जो लिसाना गांव के बूथ नंबर 4 और 6 पर पहुंचे, जो चुनाव चिन्ह था उनका जो क्रम था, उनका क्रम बदल दिया गया। ऐसे में जो प्रत्याशी थे उनके जो क्रम था उनको गड़बड़ होने के चलते ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। इसके बाद उसको चुनाव को रोक दिया गया, जो मतदान होना था उसको रोक दिया गया। निर्वाचन अधिकारी डीसी अशोक कुमार गर्ग ने तत्काल आदेश दिए कि चुनाव 13 नवंबर को 14 नवंबर को कराया जाएगा। उसी के चलते आज मतदान कराया जा रहा है, ताकि जो मतदान, क्योंकि पंचों का चुनाव चल रहा है, 2 पंचों का चुनाव इसमें होना है। ऐसे में जब तक पंचों का चुनाव नहीं होगा, जो गांव की चौधर होती, गांव की जो सरकार होती, तभी संपन्न हो पाएगी, तब पंचों का चुनाव हो पाएगा। ऐसे में इसके चलते दोबारा चुनाव जो है कराना पड़ा, और जो चुनावी प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। जब तक हम जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, और बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिएगा, दोबारा आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें कि इस वक्त रेवाड़ी में पंच पद के लिए जो चुनाव है वो चल रहा है, और इसी पूरी खबर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमित ने। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। गांव लिसान में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि यहां पर मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, क्योंकि 12 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन जिस तरह से चुनाव चिन्ह की जो आवंटन होना था, कहीं गलत तरीके से पब्लिश हो गया था। इसके चलते दोबारा रिपोल कराना पड़ रहा है। अब यहां पर बूथ नंबर 4 और 6 पर मतदान हो रहा है। बता दें कि जिस समय हम अब बात कर रहे हैं, करीब 60% मतदान हो चुका है। ऐसे में समझा जा रहा है कि करीब दोपहर 12 बजे तक मतदान प्रक्रिया पूरी करा ली जाएगी। बता दें कि रेवाड़ी जिले में 662 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था, लेकिन 2 ऐसे बूथ थे जिन पर 2 पंचों का चुनाव होना था, लेकिन जो चुनाव चिन्ह होता, चुनाव चिन्ह जो गलत छपने के चलते यहाँ पर दोबारा रिपोल कराना पड़ रहा है। भारी पुलिस जो बल भी तैनात किया गया, ताकि जो मतदान है शांतिपूर्वक संपन्न कराया जा सके। लेकिन पूरे जिले में जिस तरह से 2 मतदान केंद्रों पर ही 4 व 6 नंबर बूथ पर ही, लिसाना के 4 व 6 बूथ नंबर पर मतदान हो रहा है। कहीं ना कहीं जो मतदाता भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपना मतदान किया जाए, अपना मताधिकार का प्रयोग किया जाए, ताकि जो चुनावी प्रक्रिया है, जो कि एक गांव की जो चौधर होती है, जो उसके जो पंच है, 2 पंचों के लिए चुनाव होना है, ऐसे में उसकी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनों में लोग लगे, कहीं ना कहीं लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, ताकि समय पर मतदान प्रक्रिया पूरी की जा सके। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लिसान गांव के मतदाता हैं, अपना पंच चुनने के लिए लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं, और कहीं ना कहीं हर कोई जल्द से जल्द, महिला हो, पुरुषों पर युवा या बुजुर्ग, हर कोई समय से अपना मताधिकार का प्रयोग करना चाहता है। क्योंकि एक ही मतदान केंद्र पर, क्योंकि हमने जब बताया कि अभी क्योंकि केवल गांव लिसाना में ही चुनाव हो रहा है, ऐसे में पुलिस जो बंदोबस्त है पुख्ता किए गए। कहीं ना कहीं जो सदर थाना के एसएचओ पे यहाँ पर लगातार सुबह से ही मौजूद है, और चाहते हैं कि शांतिपूर्वक चुनाव को संपन्न कराया जा सके। हालांकि गांव में सुबह से ही मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है, और करीब 60% मतदान की जो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ऐसे में समझा ये जा रहा है कि 12 बजे तक जो 2 पंचों के लिए चुनाव बूथ नंबर 4 व 6 पर चल रहा है, उसको पूरा करा लिया जाएगा। इसके बाद मतगणना होनी है, क्योंकि पंच और सरपंच चुनाव में मतगणना तुरंत चुनाव जो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कराई जाती है। एक बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर बैलेट पेपर, क्योंकि जो चुनाव होता है पंचों के लिए, उसको बैलेट पेपर से कराया जाता है। ऐसे में क्योंकि बैलेट पेपर जो चुनाव चिन्ह था वो गलत तरीके से छपने के चलते दोबारा रिपोल करा जा रहा है। ऐसे में
चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के लिए चुनाव आयोग की ओर से यहाँ तमाम बंदोबस्त किए गए हैं।